रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है लाइव रामपथ से। रामपथ वो जगह जहां से सीधे आप राम मंदिर के अंदर जा पाएंगे और आज का दिन बेहद खास भी इसलिए क्योंकि हम आपको आज राम मंदिर की झलक दिखाएंगे। रवि, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद आप लोग जो मंदिर आपके पीछे होगा उसमें जाकर दर्शन कर पाएंगे और लोगों को भी दिखा पाएंगे कि आखिर कहां तक रामलला का मंदिर पहुंचा है, कितना बन चुका है, कितना तैयार। बिल्कुल सही आपने कहा सपना, क्योंकि देखिए 3 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है राम मंदिर के निर्माण को लेकर और तमाम ऐसे दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। एक आज की तारीख है, दूसरा 30 तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री यहां पर इनॉग्रेशन के लिए आएंगे और एक 22 जनवरी है जिस दिन उद्घाटन होना है मंदिर का। तो फिलहाल इस समय मैं रामपथ पर हूं और मंदिर की झलक अब से थोड़ी देर के बाद दिखेगी क्योंकि इस समय सुबह का वक्त है और बहुत ज्यादा धुंध है, बहुत ज्यादा कोहरा है। तो मंदिर की झलक आपको इस वक्त उस तरीके की नहीं दिखेगी, बिल्कुल ढका हुआ कोहरे की चादर में इसमें मंदिर नजर आ रहा है। फिलहाल इसमें रामपथपुर हूं और यहां से थोड़ी ही पास में मंदिर है। अब से थोड़ी देर के बाद में ट्रस्ट के लोग पूरी मीडिया के साथ में एक एंट्री कराएंगे जिसमें पूरा राम मंदिर किस तरीके से उसका निर्माण कार्य हो रहा है, अंदर की जो तमाम तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को और कैमरे के जरिए आप देख सकेंगे। अब तक बाहर की तस्वीरें तमाम लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी फर्स्ट फ्लोर वो बनकर तैयार होने वाला है जिसमें सेकंड और थर्ड फ्लोर इसके बाद निर्माण के बाद उसकी भी शुरुआत होने वाली है। लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से कृतियां रखी गई हैं, क्या क्या वहां पर जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, कौन से पत्थर लगाए गए हैं, कौन सी जगह पर कहां पर क्या चीजें होंगी, कहां से एंट्री होगी, कहां से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जा सकेंगे, कहां से वीवीआईपी गेट होगा, ये तमाम चीजें। हाँ रवि, 2 चीजें हैं। पहला, क्योंकि आप कई दिनों से वहां पर हैं, इस बात की भी जानकारी दीजिए कि 30 दिसंबर तक अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपना काम पूरा कर लेना था, सारी योजनाओं का, कितना काम पूरा हो गया है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं आज का दिन जब हम राम मंदिर आपके कैमरे के जरिए देखेंगे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परकोटे तब तक नहीं बन पाए थे जब आखिरी बार मीडिया को बुलाया था। परकोटे पीएम के कहने पर ही बने हैं कि दक्षिण भारत की शैली आपको दिखाई दे, वो परकोटे तैयार कीजिए और मंदिर पूरा तैयार हो गया है। अब बस फिनिशिंग का काम रह गया है, सबको हटाइए और फिनिशिंग करवाए। बिल्कुल, देखिए पहली बात यह है कि यह कहना कि पूरा का पूरा मंदिर का निर्माण 22 जनवरी तक हो जाएगा तो ये अतिशयोक्ति होगी क्योंकि ये इसको फेज वाइज में पहले से ही रखा गया है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज काम लगातार होता रहेगा। जो श्रद्धालु हैं वो जाकर मंदिर में दर्शन कर सकेंगे रामलला के। सबसे बड़ी बात यह है कि कई 100 साल का जो इंतजार था, टेंट में रामलला थे, वहां पर ताला भी बंद था, तो ये तमाम चीजें थी, जो पाबंदियां, बंदिशें थी, वो जो है पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अंदर लोग जाके दर्शक जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर का निर्माण वो लगातार एक फेज में चलता रहेगा। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में जिम्मेदारी है और नगर निगम के पास में जिम्मेदारी है कि इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, साफ सुथरा करना है, पूरा साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन अयोध्या नजर आए। सरकार की यही योजना है और जो केंद्र सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन भी दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से यूपी सरकार को कि अयोध्या को ऐसा शहर बनाना है जो वर्ल्ड लेवल की जो नगरी नजर आए, ये लगे कि ये कोई धर्म की नगरी है, एंट्री करते ही आपको त्रेता युग का एहसास हो। इसीलिए जब भी अयोध्या में आप बाईपास से एंट्री करते हैं वहां पे 7 घोड़ों पे सवार सूर्य भगवान स्वागत करेंगे। ऐसे ही जो जहां पे एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट से ही आपको नजर आ जाएगा कि अयोध्या में आपका प्रवेश हो चुका है। नेशनल हाईवे पर भगवान राम की एक खूबसूरत मूर्तियां और स्टैचू बनाए गए हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए। तो अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। सरयू नदी की सफाई हुई है, सरयू घाट को बहुत साफ कर दिया गया है, वेसल्स वहां पर उतरने वाले हैं जो बहुत बड़ी स्क्रीन में नजर आएंगे, एडवर्टाइजमेंट और उसमें पूरा सीधा प्रसारण किया जाएगा। अयोध्या में कदम रखिए और आपको अयोध्या में आने की अनुभूति, एहसास होने लगेगा और यही था विजन सीएम का भी, यही विजन था पीएम का भी कि आप रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट उसी तरीके से तैयार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।